नमस्कार, मैं हूँ रणवीर सीधे राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी से, जहाँ इस बार दिवाली में भगवान टाट में नहीं बल्कि ठाट में है। यूँ तो दिवाली हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन इस बार 500 साल में पहली बार अयोध्या के लोगों ने कुछ इस तरह की दिवाली देखी है। इस बार भव्य राम का मंदिर भी है, भव्य राम का दरबार भी है और मंदिर से लेकर सरयू घाट तक रोशनी का जगमग मेला भी है। और इस बार 25,12,585 दिए जला करके राम भक्तों ने अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है। यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली आई है जब रामलला टाट में नहीं बल्कि ठाठ में है। और ये ठाठ कहां दिखा, कैसे दिखा, जरा आप भी देखिए। ये ठाठ दिखा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के नाम पहला दिया जलाया। ये ठाठ दिखा जब उन्होंने श्री राम दरबार को तिलक लगाया और उससे पहले रथ को खींचा। जब सरयू के घाट पर दीपों का उत्सव हुआ और एक नया कीर्तिमान रचा गया। जब मुख्यमंत्री ने सरयू की आरती में हिस्सा लिया। ये ठाठ दिखा जब अयोध्या के आसमान ने अद्भुत अद्वितीय झांकी पेश की और सरयू की धारा फिर एक बार इसका साक्षी बन गई। अवधपुरी आज एक तरफ पौराणिक ऐतिहासिक दृश्यों के जरिए त्रेता की याद दिलाती रही, तो दूसरी तरफ ड्रोन के नजारे अयोध्या की आधुनिकता का ऐलान करते रहे। सरयू के घाट पर आम लोगों के लिए जगह कम थी, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा था। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मजा आया? हाँ, बताया था। मजा आया यहाँ? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या खास था? सब कुछ अच्छा लगा। हाँ, सब कुछ अच्छा लगा, जितना कार्यक्रम हुआ सब अच्छा लगा। शो वगैरह कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हैं? यहाँ से आके लगा पूरा जन्नत में आ गए, बहुत खूबसूरत है। पहली बार आया हूँ उस सब में, बहुत बढ़िया। हम तो हर साल आएंगे, अगली बार लेट हो गया था लेकिन इस बार आके बहुत मज़ा आया। क्या खास था? बस यही दिवे, अपना लाइट वाइट, पूरा राम मंदिर देखना, ये सजावट देखना था। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे बहुत सा खास था भैया। जैसे कि पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि पहले आते थे तो इतना कोई वो खास नहीं रहता था, देखने में भी और वैसे में भी। अब का अलग ही माहौल है। पसीना हो गया था सर। रिकॉर्ड बना लिया? जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते? जी जी। इस बार कैसा रहा दीपोत्सव? बहुत हर बार के तरीके से बहुत बढ़िया आपकी था। दीपोत्सव यहाँ का कैसा रहा इस बार बहुत ही भव्य रहा है दीपोत्सव हम लोगों का। क्या खास था? बहुत पहले तो रिकॉर्ड बना कि 25 लाख से अधिक दीपक जले हैं और लाइटें वाइटें ज़्यादा इस बार थी, पिछली बार से ज़्यादा थी जी। इस बार ड्रोन शो था। सरयू के घाट पर दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनना था, इसलिए खास ट्रेन्ड वॉलंटियर्स बुलाए गए थे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे दियों को नुकसान पहुंचाए बिना दियों के ही बीच खड़े रहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाया और अयोध्या एक और कीर्तिमान की ओर बढ़ चला। दिए जगमगाने लगे। थोड़ी देर बाद गिनती हुई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। सरयू किनारे 28 लाख दिए जलाए गए। ये दिए 55 घाटों पर सजाए गए। इसके पहले सरयू आरती में 1600 अर्चक शामिल हुए।
2 लाख दिए मंदिर में जलाए गए। इसके लिए 90,000 लीटर सरसों का तेल मंगाया गया। हर साल की तरह ड्रोन शो भी हुआ। ड्रोन शो हुआ तो आकाश में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आकृति उकेरी गई, जो अपने आप में अनूठी थी। ड्रोन शो के जरिए रावण की तस्वीर भी बनाई गई। इसके अलावा पुष्पक विमान की झांकी भी पेश की गई। आसमान पर जब हनुमान जी प्रकट हुए तो लोगों की खुशी भी आसमान छूने लगी। अब की बार पहले से ज्यादा भव्य और विशाल शो हुआ, क्योंकि ड्रोन भी पहले से ज्यादा थे। लेजर शो की परछाई जब सरयू की धारा में दिखने लगी, अयोध्या में मानो त्रेता युग उतर आया। इस मौके पर रामकथा का मंचन भी हुआ। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार की आरती की और भगवान के रथ को खींचा। दिवाली से पहले अयोध्या में छोटी दिवाली की यह खास परंपरा हर साल पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। इसमें दिए हैं, रोशनी है, ड्रोन है, फूल है, सजावट है, सरयू के घाट है। ये लिस्ट हर साल पहले से ज्यादा समृद्ध होती जा रही है। यही सबसे खास बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल दीपोत्सव के मौके पे इसी अयोध्या में मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भगवान राम के अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा उठती है और इस बार तो राम मंदिर की वजह से ये दीपोत्सव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और उनकी देखरेख की वजह से अयोध्या नगरी अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय दिखाई देने लगती है और इसीलिए लोग कहते हैं ऐसी दिवाली और कहाँ। ऐसे ही दीपों की जगमग रोशनी में अयोध्या तब भी नहा उठी होगी जब भगवान राम वनवास और लंका विजय के बाद हजारों साल पहले अयोध्या लौटे होंगे। इसी तरह का जश्न, इसी तरह की उमंग, इसी तरह की आस्था और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए ऐसी ही आस्था। सत्ता से सड़क तक अयोध्या में सब कुछ राममय दिखा। और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो। ये तस्वीर 7 वर्षों की लगातार साधना का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद ही वो अयोध्या में अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। फिर तो कोई ऐसी दिवाली नहीं जब योगी अयोध्या ना पहुंचे हों, जब सरयू किनारे दीपों से एक आकाश गंगा ना बन गई हो। हर साल आस्था में खुली रोशनी और बढ़ती गई। 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे। 2018 में दियों की संख्या बढ़कर 3,01,000 हो गई थी। 2019 में 4,04,000 दिए जले। 2020 में कोरोना काल में भी 6,06,000 दिए जलाए गए थे। 2021 में 9,41,000 दियों से भगवान राम की जन्मभूमि जगमग हुई। 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए। पिछले साल 22,23,000 दियों से अयोध्या रोशन हुई।
और अब की बार 28 लाख दियों की झिलमिलाहट की छटा ऐसी बन रही थी मानो आसमान के सारे तारे सरयू किनारे उतर आए हों। इस सरयू ने भगवान राम की छवि को निहारा है। आज उसके तट पर आस्था और विश्वास की पवित्रता फैली हुई है। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की बेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। अयोध्या ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज अयोध्या वो चढ़ाव देख रही है जिसमें चमक ही चमक है, रोशनी ही रोशनी है। भगवान राम के श्रद्धालु भी भाव विभोर हैं। इसी साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए लोकार्पित किया था। इस कारण ये दिवाली कुछ ज्यादा खास है। अयोध्या सूर्यवंश में पैदा होने वाले भगवान राम की जन्मभूमि है। सूर्य वाला प्रताप अयोध्या के वातावरण को नई ऊर्जा से भरता है। इस दुनिया में उसी रोशनी को अयोध्या ने आत्मसात किया है। अयोध्या में रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दो 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कायाकल्प की ठान ली और ये बदलाव 7 सालों में दिखने भी लगा। अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का मंदिर ही नहीं बना और न ही सिर्फ इस बार का दीपोत्सव अलग था, बल्कि अयोध्या में विकास की सरयू बहने लगी। और कैसे ये सब हुआ, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ये नई अयोध्या है, ये भव्य अयोध्या है। इसका विस्तार धार्मिक नगरी के साथ एक आधुनिक नगरी की ओर भी हो रहा है। अयोध्या को तेजी से सजाया और संवारा जा रहा है। त्रेता युग में इसकी भव्यता का जैसा वर्णन है, कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ साल पहले अयोध्या एक छोटे कस्बे जैसा ही था, लेकिन पिछले कुछ साल की ही बात करें तो अयोध्या के कायाकल्प के लिए हुए विकास कार्यों की एक लंबी सूची है। अब अयोध्या में सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है, सड़क मार्ग से जाने के लिए अंतरराज्यीय बस अड्डा है, चौड़ी और अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है। याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अभिशाप से मुक्त हुआ। अयोध्या में अभी बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है, साथ ही सरयू नदी पर घाटों को बेहतर बनाया जा रहा है। शहर के काया पलट से वहां आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में भक्तों का आना कई गुना बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए अयोध्या के विकास 10 साल का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। अयोध्या के लिए मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। इसके तहत अयोध्या के पुनर्विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना है। 1200 करोड़ की एक नई टाउनशिप की योजना है। इस टाउनशिप को करीब 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया जाएगा। अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य है।
यहाँ देश विदेश से राम भक्तों का आना जाना होगा। उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया जाना जरूरी है। माना जा रहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब अयोध्या में वहां के निवासियों से ज्यादा बाहर से आए तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या हो जाएगी। अयोध्या के इस विकास में 21वीं सदी के एक विश्वस्तरीय शहर की तमाम सुविधाओं को इस तरह जोड़ा गया है कि यहाँ विकास भी हो और इस प्राचीन शहर के इतिहास और संस्कृति की खूबसूरती भी दुनिया देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।